हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी का यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि बिहार में शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और शिक्षा मंत्री ने भी इसको ओके कर दिया है कि अनुभव के आधार पर सभी शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। और इसको लेकर के सरकार में अब किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे दो राय नहीं है, बल्कि सभी यहाँ पे यही चाहते हैं कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को अनुभव के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा मिले। इसको लेकर के सत्ता पक्ष की अगर बात करिएगा तो सत्ता पक्ष में अभी महागठबंधन है और महागठबंधन के जो घटक दल है जैसे कांग्रेस हो गए, माले हो गया और अन्य घटक दल में सीपीआई, सीपीआईएमएल सभी का जो है यहाँ पे एक ही मानना है कि नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के और बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। क्योंकि नियोजित शिक्षकों के अगर संख्या बल का अगर बात करिएगा तो बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या बल काफ़ी अधिक है और इनकी संख्या 4.5 लाख के आसपास है। और इन 4.5 लाख अगर शिक्षकों की बात करिएगा उनके पास अगर वोट बैंक की अगर बात करिएगा तो लगभग 20 से 25 लाख वोट बैंक उनके पास है, जिसको देखते हुए यहाँ पे बिहार सरकार भी अब जो है यहाँ पे सोच में पड़ गई है। क्योंकि ये जो आने वाला साल है 2024 और 2025 ये चुनावी साल है, जिसमें यहाँ पे बिहार में जदयू और राजद और साथ ही साथ महागठबंधन के जितने भी दल हैं अगर उन सभी का नियोजित शिक्षकों ने अगर साथ नहीं दिया तो उनको काफ़ी गहरा नुकसान देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के बिहार में बिहार सरकार को यहाँ पे घेरने वाली है, जिसको लेकर के यहाँ पे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में इस पर काफ़ी उथल पुथल और चहल पहल है कि नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और इसको लेकर के कार्रवाई जो है यहाँ पे शुरू किया जाए। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग में कार्रवाई शुरू है और आने वाले जो यहाँ पे 6 नवंबर यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि बिहार में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है 6 नवंबर से। तो उसी 6 नवंबर से पहले सभी नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें सुधार करके उन सभी के लिए कुछ अच्छा सा नियमावली लाया जाए जो कि बीपीएससी शिक्षक के समान यहाँ पे होने वाला है। और जिसमें यहाँ पे एक ही चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को आपत्ति है वो है यहाँ पे परीक्षा लेना। क्योंकि नियोजित शिक्षकों का मानना है कि ये जो परीक्षा बार बार लिया जा रहा है इससे जो है यहाँ पे उनके जो है मानसिक प्रताड़ना हो रही है और यहाँ पे बार बार उनसे परीक्षा लिया जाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उनका जो कहना क्या है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी पहले से दक्षता परीक्षा पास हैं या फिर जो है वे सभी बिहार में पात्रता परीक्षा भी पास हैं बहुत सारे शिक्षक। तो जिसको देखते हुए यहाँ पे बिहार के नियोजित शिक्षक इस जो है परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो एक और टर्म जो जुड़ा हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों से 3 बार परीक्षा लिया जाएगा। अगर 3 बार में कोई नियोजित शिक्षक परीक्षा पास नहीं करता है तो उसको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिसको लेकर के यहाँ पे बिहार के जितने भी घटक दल हैं अभी सत्ताधारी में उन सभी में काफ़ी गहरा असंतोष है और उनके द्वारा इसको जो है 100% हटाने की बात की जा रही है और यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को अनुभव के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को अनुभव के आधार पर ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और इसको लेकर के बिहार सरकार का शिक्षा विभाग पूरी तरह से आश्वस्त है और सभी नियोजित शिक्षकों को बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने के फैसले पर आ सकती है। तो यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा न केवल अनुभव के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य और भी चीज़ों पर जो है यहाँ पे सुधार होने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। जिसमें सबसे पहला जो यहाँ पे आ रहा है वो निकल करके
वो आ रहा है। यहाँ पे नियोजित शिक्षकों से परीक्षा नहीं लिया जाएगा और साथ ही साथ ये जो सक्षमता परीक्षा है उसमें 3 बार अनिवार्यता है, उसको हटाया जाएगा। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक नाम उसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नाम से नियोजित शिक्षकों में गहरा असंतोष है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नई शिक्षा नियमावली 2019 के अनुसार उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षक वैसे शिक्षक को कहा जाएगा जो शिक्षक दिव्यांग या शिथिलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्यरत हैं, उन सभी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होगा। परंतु बाकी अन्य अगर बात करिएगा बिहार के नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षक विकलांग और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो जो है सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसलिए इस पर यहाँ पे घोर आपत्ति है और उस पर जो है यहाँ पे सुधार होने की पूर्ण संभावना है और वो 100% सुधार होगा। साथ ही साथ अगला चीज़ जो यहाँ पे सुधार होने की बात हो रही है वो हो रहा है नियोजित शिक्षकों के पे स्ट्रक्चर की। और यहाँ पे अगर बात करिएगा पे स्ट्रक्चर की नियोजित शिक्षकों की, तो अभी जो लाया गया है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसमें नियोजित शिक्षकों का जो पे स्ट्रक्चर है वो बीपीएससी शिक्षकों से यहाँ पे कम हो रहा है, जिसको देखते हुए अब इसमें सुधार होगा। क्योंकि यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ है, तो जिस कारण से किसी भी स्थिति में उनका पेमेंट जो अभी जिस इंडेक्स में है उसी इंडेक्स में नए वाले पे स्ट्रक्चर में उनको जो है यहाँ पे सम्मिलित करना होगा, तभी जा कर के उनको जो है वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। और अगर बात करिएगा अभी वर्तमान समय में जिस तरह का पे स्ट्रक्चर है, अगर उसको ही लागू रखा जाता है तो उससे क्या होगा कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का पेमेंट आगे चल कर के बीपीएससी शिक्षक से कम होने वाला है। अगला जो चीज़ यहाँ पे एक और नया चीज़ निकल कर के आ रहा है कि शिक्षकों को ग्रेचुइटी मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा तो आपके नियमावली में धारा 309 का जिक्र है। धारा 309 यह बताता है कि आप राज्य के कर्मचारी होंगे और राज्य के कर्मचारी को ग्रेचुइटी मिलता है, तो इसलिए नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेचुइटी मिलने की पूर्ण संभावना है। और एनपीएस पर भी यहाँ पे चर्चा हो रही है, और जिस तरह से बीपीएससी शिक्षक को एनपीएस का लाभ मिलने वाला है, उसी तरह से बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को भी एनपीएस का लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ ऐच्छिक स्थानांतरण की भी बात हो रही है। और यहाँ पे प्रमोशन की अगर बात करिएगा तो प्रमोशन के लिए अभी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया गया है उसमें यह 8 साल का दायरा रखा गया है और उसमें वरीय विशिष्ट शिक्षक बनाने की बात हुई है। परंतु अभी जो जिस तरह का यहाँ पे बनाया जाएगा उसमें यहाँ पे आप सभी को प्रधान अध्यापक बनने का भी मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।